बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। MM5 न्यूज़ के साथ मैं हूं मुज्तबा शेख और मैं हूं हमशा हमीद। सबसे पहले एक नज़र न्यूज़ हेडलाइंस पर। ने 75 डस्का में कल इंतखाबी दंगल लगेगा। नून लीग की नौशीन इफ्तिखार और PTI के अली असजद मलहई में कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। NA 75 के इलेक्शन के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। इलेक्शन कमीशन ने पोलिंग अमले को खुसूसी हिदायतनामा जारी कर दिया। वक्त खत्म होने के बाद मुहिम चलाने पर पाबंदी लगा दी गई है। NA 75 डस्का में री पोलिंग 10 अप्रैल को होगी। वज़ीर आज़म ने कहा है कि 21वीं सदी में चैलेंजेस से निपटने के लिए खुद को बदलना होगा। शोबा तामीरात अब तेज़ी से तरक्की कर रहा है। हमने सिस्टम को ख़राब होते हुए देखा है। एक सिस्टम बन गया था कि रिश्वत देंगे तो काम होगा। 7 अरब रुपए के मालियाती फ्रॉड के मामले में अली तरीन FIA में पेश हो गए। FIA ऑफिस में खुसूसी इंतजामात किए गए हैं, जबकि दीगर केसेस भी मंसूख कर दिए गए। जहांगीर तरीन पर 7 अरब रुपए के मालियाती फ्रॉड की इंक्वायरी चल रही है। जहांगीर तरीन से 2 केसेस, अली तरीन से 1 केस पर तहकीकात होगी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि हमारी हुब्बुल वतनी है या हुब्बुल शख्सी। जो शख्स मुल्क के खिलाफ बात करे उसको रिलीफ नहीं देंगे। चीफ जस्टिस ने कासिम खान ने कहा कि किसी की जुर्रत है जो पाकिस्तान के खिलाफ बात करे। यहाँ शख्सियात नहीं, मुल्क का आइन अहम है। शख्सियात आती जाती रहती हैं, इदारे कायम रहते हैं। अदालत ने दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी। जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा है कि आइन से गद्दारी करके ना सिर्फ इस जहां बल्कि अगले जहां में भी सज़ा मिलेगी। आइन शिकनी करेंगे तो ये गद्दारी के ज़ुमरे में आएगा। आइन का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी, क्योंकि ये सबको तहफ़्फ़ुज़ देता है। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने पीने के साफ पानी के 4 अरब रुपए के नए मंसूबों का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि पंजाब आब पाक अथॉरिटी तेज़ी के साथ नए मंसूबे शुरू कर रही है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा है कि घरों की फराहमी का वादा पूरा कर रहे हैं, बाकी अहद भी निभाएंगे। माजी में किसी ने गरीब के घर पर तवज्जो नहीं दी, अपने महलात बनाए। कोरोना वायरस से 105 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 15,229 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 7,10,829 होगी। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन आदादो शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 5,312 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मकबूजा कश्मीर में भारत का जुल्म न रुक सका। काबिज फौज ने मजीद 4 नौजवानों को शहीद कर दिया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक 2 रोज़ में शहीद अफराद की तादाद 7 हो गई है। भारत में मुतनाज़ा ज़री कवानीन के खिलाफ किसानों का तारीखी एहतजाज जारी है। किसानों ने हरियाणा, दिल्ली मरकजी शाहरा बंद करने का ऐलान कर दिया। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें। सबसे पहले आपको बताएं कि NA 75 डस्का में कल इंतखाबी दंगल लगेगा। नून लीग की नौशीन इफ्तिखार और PTI के अली असजद मलहई में कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। NA 75 के इलेक्शन के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। इलेक्शन कमीशन ने पोलिंग अमले को खुसूसी हिदायतनामा जारी कर दिया। वक्त खत्म होने के बाद मुहिम चलाने पर पाबंदी लगा दी गई है। NA 75 डस्का में री पोलिंग 10 अप्रैल को होगी। ज़िमनी इंतखाब में नून लीग ने दोबारा कशीदगी का खदशा ज़ाहिर कर दिया। अता तारन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुखालिफिन पर इल्ज़ामात की बौछार कर दी। लीगी रहनुमा का कहना है कि कसोवाला में रैली में शरीक नून लीग की साबिक MP कमल नोमान पर फायरिंग और संगीन नताइज की धमकियाँ दी गईं। एक कारकुन को अगवा भी किया गया। अता तारन ने खदशा ज़ाहिर किया है कि ऐसे वाक़यात पोलिंग के रोज़ हालात ख़राब करने का पेश खैमा है। नून लीग के इल्ज़ामात के बाद इलेक्शन कमीशन ने नोटिस ले लिया। DPO सियालकोट से फायरिंग और मगवी कारकुन की बाज़
बाजियाबी से मुताल्लिक रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आज़म ने कहा है कि 21वीं सदी में चैलेंजेस से निपटने के लिए खुद को बदलना होगा। शोबा तामीरात अब तेज़ी से तरक्की कर रहा है। हमने सिस्टम को ख़राब होते हुए देखा है। एक सिस्टम बन गया था कि रिश्वत देंगे तो काम होगा। LD अपार्टमेंट्स की संगे बुनियाद की तकरीब से वज़ीर आज़म इमरान खान ने खिताब करते हुए कहा कि इस मंजिल तक आने के लिए कई मराहिल तय किए। फोरक्लोजर्स लॉ कई सालों से अदालतों में था। अपनी अदलिया का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। इनके बायस इस मंसूबे को अमली जामा पहनाने में मदद मिली। पाकिस्तान में मकान बनाने के लिए बैंकों से कर्ज लेने का रिवाज कायम है। दुनिया भर में बैंकों से कर्ज लेकर घर बनाने का रिवाज है। अगर आपके पास पैसे नहीं तो घर बना ही नहीं सकते। अब किराए की रकम बैंकों की किस्तों में अदा करके घर के मालिक बन सकते हैं। वज़ीर आज़म का कहना था कि 21वीं सदी में चैलेंजेस से निपटने के लिए खुद को बदलना होगा। 7 अरब रुपए के मालियाती फ्रॉड के मामले में अली तरीन FIA में पेश हो गए। FIA ऑफिस में खुसूसी इंतजामात किए गए हैं, जबकि दीगर केसेस भी मनसूख कर दिए गए। जहांगीर तरीन पर 7 अरब रुपए के मालियाती फ्रॉड की इंक्वायरी चल रही है। जहांगीर तरीन से 2 केसेस, अली तरीन से 1 केस पर तहकीकात होगी। दूसरी जानब तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन ने कल बैंकिंग कोर्ट में पेशी के मौका पर एक बार फिर पावर शो का फैसला किया। हिकमत अमली तय करने के लिए अपनी रहायशगाह पर पार्टी के हम ख्याल रहनुमाओं को अशाइया पर मदऊ कर लिया। जहांगीर तरीन अपने सियासी साथियों के साथ आइंदा कानूनी लाहे अमल पर भी मुशावरत करेंगे। जहांगीर तरीन हम ख्याल रहनुमाओं को एतमाद में भी लेंगे। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि हमारी हुब्बुल वतनी है या हुब्बुल शख्सी, जो शख्स मुल्क के खिलाफ बात करे उसको रिलीफ नहीं देंगे। चीफ जस्टिस ने कासिम खान ने कहा कि किसी की जुर्रत है जो पाकिस्तान के खिलाफ बात करे। यहाँ शख्सियात नहीं, मुल्क का आइन अहम है। शख्सियात आती जाती रहती हैं, इदारे कायम रहते हैं। अदालत ने दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी। लाहौर हाईकोर्ट में लीगी रहनुमा जावेद लतीफ़ की इखराज मुकदमे के लिए दरख्वास्त पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट लीगी रहनुमा जावेद लतीफ़ पर बरहम हुए और रिमार्क्स दिए कि असेंबलियों में हल्फ लेने वाले अपने गिरबान में झांकें। जावेद लतीफ़ पाकिस्तान छोड़ दें, किसी और मुल्क की शहरियत ले लें। काले कोट वाले ने पाकिस्तान बनाने में किरदार अदा किया था। पाकिस्तान खप्पे का नारा ना लगाने वालों को लोग चींटियों की तरह मसल देंगे। जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा है कि आइन से गद्दारी करके ना सिर्फ इस जहां बल्कि अगले जहां में भी सज़ा मिलेगी। आइन शिकनी करेंगे तो ये गद्दारी के ज़ुमरे में आएगा। आइन का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी, क्योंकि ये सबको तहफ़्फ़ुज़ देता है। इस्लाम में बुनियादी हकूक़ और आयन के मौजू पर मुनक्कद सेमिनार से खिताब करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि एक साहब आते हैं, आयन इधर कर देते हैं, दूसरे आते हैं तो आयन दूसरी तरफ कर देते हैं। हम ये कहते हैं कि आप ये नहीं कर सकते, ये आयन से गद्दारी है। हमारे पास इस वक्त निसफ पाकिस्तान है, क्योंकि आधा हिस्सा हमसे जुदा हो चुका। जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि किसी ने सुप्रीम कोर्ट को लिखा कि जजेस के असासाजात की तफसीलात दी जाए। मैंने और मेरी बीवी ने अपने असासाजात की तफसीलात दी, जो आज भी सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर मौजूद हैं। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने पीने के साफ पानी के 4 अरब रुपए के नए मंसूबों का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि पंजाब आप पाक अथॉरिटी तेजी के साथ नए मंसूबे शुरू कर रही है। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर का कहना था कि आइंदा हफ्ते मुल्तान और मुजफ्फरगढ़ में आप पाक के नए मंसूबों का इफ्तिताह होगा। तमाम मंसूबों में शफाफियत को 100% यकीनी बनाया जाएगा। उनका कहना था कि वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान मजबूत हो रहा है। पहली बार कोई हुकूमत मुल्क में आम आदमी को सहूलतों की फराहमी पर काम कर रही है। वज़ीर आज़म का कोई सियासी और ज़ाती एजेंडा नहीं। चौधरी सरवर ने कहा कि रिनाला खुर्द चक झुमरा में आप पाक के मंसूबों का आगाज़ हो चुका है। नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम समेत तमाम हुकूमती मंसूबे गरीब दोस्ती का सबूत हैं। उन्होंने कोरोना की शिद्दत के पेश नज़र आवाम से कोरोना SOPs पर अमल करने की भी अपील की है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा है कि घरों की फराहमी का वादा पूरा कर रहे हैं, बाकी अहद भी निभाएंगे। माजी में किसी ने गरीब के घर पर तवज्जो नहीं दी, अपने महलात बनाए। तहरीक इंसाफ की हुकूमत अवाम की खुशहाली और मुल्क की तरक्की के लिए पुरज़म है। उनका कहना था कि पहली दफ़ा आम आदमी को छत देने का वादा इमरान खान पूरा कर रहे हैं। लाहौर में 35,000 से ज़ायद अपार्टमेंट्स बनाकर गरीब को घर देंगे। नया दौर है और अब नया लाहौर है।
कोरोना वायरस से 105 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 15,229 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 7,10,829 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन आदादो शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 5,312 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 2,43,295, सिंध में 2,67,970, खैबर पख्तूनख्वा में 96,128, बलूचिस्तान में 20,097, गिलगित बल्तिस्तान में 5,097, इस्लामाबाद में 64,173, जबकि आज़ाद कश्मीर में 14,069 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 1,06,39,825 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 54,948 नए टेस्ट किए गए। अब तक 6,25,789 मरीज सेहतियाब हो चुके हैं, जबकि 4,116 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। मकबूजा कश्मीर में भारत का जुल्म न रुक सका, काबिज फौज ने मजीद 4 नौजवानों को शहीद कर दिया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक 2 रोज़ में शहीद अफराद की तादाद 7 हो गई है। मकबूजा वादी में भारत की बर्बरियत जारी है। भारतीय फौज, CRPF और पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए कश्मीरी नौजवान को शहीद किया। 2 नौजवानों को ज़िला पुलवामा के इलाके नई बोग में फायरिंग का निशाना बनाया गया, जबकि मजीद 2 नौजवानों को ज़िला शोपियां के इलाके जान मोहल्ला में शहीद किया गया। इलाके में इंटरनेट और मोबाइल सर्विस बंद कर दी गई है। गासिब फौज की ज़ालिमाना कार्रवाइयों के खिलाफ कश्मीरियों ने एहतजाज किया। गुज़श्ता रोज़ भी ज़िला शोपियां में भारतीय फौज ने 3 कश्मीरी नौजवानों को शहीद किया था। भारत में मुतनाज़ा ज़री कवानीन के खिलाफ किसानों का तारीखी एहतजाज जारी है। किसानों ने हरियाणा, दिल्ली मरकजी शाहरा बंद करने का ऐलान कर दिया। भारत में मोदी की तमाम तर कोशिशों के बावजूद किसानों की तहरीक जारी है। काश्तकारों ने कल हरियाणा से नई दिल्ली आने वाली अहम शाहरा बंद करने का ऐलान कर दिया। मोदी सरकार मुजाहिरीन के खिलाफ ऊंची हरकतें करने लगी। पंजाब राजस्थान बॉर्डर पर रवां नहर में केमिकल मिला पानी छोड़ दिया गया। पंजाब में हुकूमत की तरफ से पाबंदी के बावजूद किसानों के बड़े बड़े इज्तिमा जारी हैं। बटाला में किसानों ने बड़ा जलसा मुनक्किद किया। काश्तकारों का कहना है कि सरकार कोरोना का बहाना करके तहरीक रोकना चाहती है। पंजाब में पाबंदी के बावजूद काश्तकारों ने बड़े बड़े जलसे मुनक्किद किए। जलसों में खवातीन की भी बड़ी तादाद ने शिरकत की। वफाकी पॉलिसियों पर वफाक किसी से बात करने को तैयार नहीं। जल्द वफाक वालों से जान छूटेगी। माह रमज़ान मुबारक में महंगाई कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करेंगे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की नवाब शाह में मीडिया से गुफ्तगू। किसी सूबे से बात करनी है, ना किसी और सियासी जमात से बात करनी है, ना कौमी असम्बली में अपोजिशन के साथ बात करनी है। ये चीज़ें पूरे मुल्क को नुकसान दे रही हैं। देखिए, पानी की तकसीम के लिए आज से 2 साल बल्कि 3 साल हो गए मुझको। पहले जब शाहिद खाकान अब्बासी वज़ीर आज़म थे तो मैंने CCI में एक मैटर ले गया था कि जी तकसीम पानी की सही नहीं हो रही है। दिसंबर 2019 के CCI के इजलास जो हुआ था, मीटिंग हुई थी, उसके अंदर वो रिपोर्ट अटॉर्नी जनरल ने पेश की थी, जिसमें उन्होंने सिंध के मौक़िफ़ को इंडोर्स किया था कि जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारी बदकिस्मती कि उस दिन फैसला करने की बजाय एक और कमेटी बना दी गई। उम्मीदवार बराए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हल्का NA-75 असजद मलही ने MM5 न्यूज़ के साथ खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जीत होगी, जो कि असल में अवाम की जीत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाअल्लाह जी, अल्लाह की ज़ात 100% है, मगर हम 99.9% कॉन्फिडेंट हैं कि इंशाअल्लाह कल PTI जीतेगी, थम्पिंग मेजॉरिटी से जीतेगी और डस्का की अवाम की अदालत की जीत होगी। जो असल अदालत है उसकी जीत होगी इंशाअल्लाह। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए MM5TV.com।